हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँ आप मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाग जन्नत के बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुस्दा नार काए दुश्मनाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बया, आया ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर जिब्राइल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, अहले बैत पाक से गुस्ताखिया बेबाकिया, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनान अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी पाकीज़ा दीनत पे लाखों सलाम, मादूम न था सायाए शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन, तमसील ने इस साया के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन, आलुन नबी ज़रियती वहुम इलैहि वसीलती, आलुन नबी ज़रियती वहुम इलैहि वसीलती, अर्दु बिहिम आता गदन बियमिन यमीनी सहीफती। यकीनन अहले बैत पाक की शान बहुत बड़ी है और अहले बैत अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बड़ा दर्जा अता फरमाया है और हम बहुत शान अहले बैत की समात करते हैं और कई मर्तबा हमने शान अहले बैत सुनी भी है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम शान अहले बैत समात तो कर रहे हैं, कहीं सालों से शान अहले बैत सुन भी रहे हैं और अल्लाह अकबर ये भी सुन रहे हैं कि अहले बैत से मोहब्बत करो, और यकीनन अहले बैत की मोहब्बत हम पर कुरान मुक़द्दस के अंदर फर्ज कर दी गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर वाज़े तौर पर अहले बैत की फर्जियत का ऐलान फरमा दिया है। जिस तरह नमाज फर्ज है उसी तरह अहले बैत की शान भी, अल्लाह अकबर, अहले बैत की मोहब्बत भी, अहले बैत की ताज़ीम भी हम पर फर्ज कर दी गई है। इमाम शाफ़ई फरमाते हैं कि अहले बैत आपकी ताज़ीम कुरान मुक़द्दस के अंदर हम पर फर्ज कर दी गई है। अल्लाह अकबर, अब अहले बैत हम समात तो कर रहे हैं और उनकी शान भी जो है बहुत सालों से सुन रहे हैं, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं बंदों को अहले बैत की शान जो है पता है, मगर यही पता नहीं है कि अहले बैत कहते किसे हैं, अहले बैत है कौन। इसलिए कि अल्लाह अकबर मोहब्बत जिससे करने का हुक्म दिया जा रहा है, जिससे हमें मोहब्बत करने पर इनाम बयान किए जा रहे हैं, मगर हमें पता हो कि यह अहले बैत है, उस वक्त तक हम किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, आज जो हमारे बयान है इसके तीन जो है अल्लाह अकबर हिस्से किए हैं। नंबर एक हिस्से के अंदर बयान करेंगे कि अहले बैत से मुराद कौन है। अल्लाह अकबर हदीस का निचोड़ में आपके सामने लाया हूँ, इसमें बहुत इख्तिलाफ है। आप जो है अल्लाह अकबर अल्लामा यूसुफ इस्माइल इब्ने नबहानी को जब आप पढ़ेंगे, इसी तरह अब्दुल वहाब शारानी को पढ़ेंगे, इसी तरह इमाम अहले सुन्नत को पढ़ेंगे, इसी तरह मौलाना हसन रजा बरेलवी को पढ़ेंगे, तो आप सबका निचोड़ जब आप पढ़ेंगे सबकी हदीस, तो अल्लाह अकबर आपको पता चलेगा कि कितना इख्तिलाफात है और अहले बैत किस किन को अल्लाह अकबर अलग
अलग को कहा है, तो मैंने सारी हदीस को बिलखुसूस बरकाते आले रसूल जो किताब है उससे जो है कुछ हदीसें लेकर उनमें जो बयान की हैं उनमें से अलग अलग हदीस को साथ करके अल्लाह अकबर कोशिश की है कि मैं जो है बयान कर दूं कि अहले बैत है कौन और अहले बैत किसे कहते हैं, और दूसरा हिस्सा कि अल्लाह के हबीब ने अहले बैत की शान क्या बयान की है और अहले बैत की गुस्ताखी पर अल्लाह अकबर हमारा अंजाम क्या होना है। इसलिए कि आज अहले बैत की जैसे शान अल्लाह अकबर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है बयान फरमाई है और उनकी ताज़ीम का जिस तरह हुक्म दिया है, आज हमारे माशरे के अंदर अल्लाह अकबर अहले बैत के साथ कोई ऐसा सुलूक नहीं करता, ऐसी मोहब्बत नहीं करता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी कौम को अहले बैत से वाबस्ता की जाए। अहले बैत अल्लाह अकबर जमीन वालों के लिए अमन है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जिस तरह सितारे आसमान के लिए अमान है, यानी जब तक सितारे रहेंगे आसमान सही सलामत रहेगा, इसी तरह जिस तरह जमीन पर अहले बैत रहेंगे उस वक्त तक जो है जमीन सलामत रहेगी, और जब अहले बैत उठा लिए जाएंगे तो फिर ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। ये अहले बैत की शान हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। अब अहले बैत की शान सुनते हैं अल्लाह अकबर, फिर जो है अब जाहिर सी बात है कि हर बंदा लालची है और दिन के बारे में भी बहुत लालच होनी चाहिए। बल्कि सहाबाए किराम की जिंदगी को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेकियों के अंदर बहुत हरीस थे, वो बहुत लालच करते हैं। हम दुनिया से मोहब्बत करते हैं और दुनिया में लालच करते हैं, दुनिया की चीजों से लालच करते हैं, मगर सहाबा अल्लाह अकबर कुर्बान जाइए कि वो जो है दीन और नेकी के लिए लालच किया करते थे। अब अहले बैत से मोहब्बत करेंगे उसका सिला भी तो चाहिए, अल्लाह अकबर, तो सिला भी जो है इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश की जाएगी। अब आइए पहले समाअत करते हैं कि अहले बैत कौन है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, कुल्ला असअलुकुम, अल्लाह अकबर, कुल्ला असअलुकुम अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, के महबूब आप फरमा दें कि लोगों से मैं कुछ उजरत नहीं मांगता मगर मेरी अहले बैत से मोहब्बत, मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करें। अब अहले बैत क्या है, तो इसको जो है मैंने कहा इस तरह के अल्लाह अकबर बरकाते आले रसूल और जो है दूसरे भी दीगर अक़वाल से जो मैंने जो है निकाला है वो आपके सामने पेश करता हूँ कि सबसे पहले अहले बैत के अंदर अज़वाज पाक है, यानी जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की 11 बीवियां हैं वो अहले बैत के अंदर शुमार है। इसलिए कि जब आयत ततहीर जो अल्लाह अकबर नाजिल हुई, यानी इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा, ये जो आयत ततहीर नाजिल हुई कि हमने जो है पाक कर दिया अहले बैत को हर जो है हर नापाकी से, इनको साफ कर दिया, सुथरा कर दिया। तो ये आयत ततहीर जब जाहिर हुई तो उसके ऊपर की जितनी भी आयतें हैं अल्लाह अकबर वो सारी अज़वाज पाक के साथ अल्लाह अकबर गुफ्तगू हो रही है। तो फिर लोगों का, रावी का ये कहना है, मुफस्सिरीन का ये कहना है कि ये अहले बैत से मुराद अज़वाज पाक है, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो 11 बीवियां हैं जिसके हवाले से हम समात भी जुमा के अंदर कर रहे हैं, तो वो 11 बीवियां अल्लाह अकबर अहले बैत पाक में से हैं। और फिर जो है दूसरे नंबर पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की औलाद है, यानी हुज़ूर के जो चचा हैं हजरत अब्बास अब इब्न अब्दुल मुत्तलिब, उनकी औलाद भी जो है अहले बैत के अंदर शुमार है। अब जो है और फिर तीसरे नंबर पर अल्लाह अकबर हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा ज़ाद भाई हजरत जाफर तैयार जो हैं वो और उनकी औलाद भी अहले बैत के अंदर है। ये हजरत जाफर तैयार जंगे मौता के अंदर जो शहीद हुए थे और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनको अल्लाह अकबर जो है जन्नत के अंदर देखा था कि परिंदे के पर की जो है उनको लगे हैं, पर लगे हैं, और हजरत जाफर जो है जन्नत की सैर कर रहे हैं। ये हजरत जाफर रदियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह अकबर इनको जो है इनकी औलाद को भी, बल्कि इनकी औलाद की औलाद अल्लाह अकबर जो है हजरत ज़ैनब के साहबजादे जो औनो मोहम्मद बयान किए जाते करबला में, वो इनके जो है साहबजादे हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, यानी कि हजरत अब्दुल्ला जो है ये हजरत जाफर तैयार के साहबजादे हैं और उनके शहजादे जो है करबला के अंदर मौला हुसैन के कदमों में शहीद भी हुए थे। जो छोटी उम्र बयान की जाती है 8 या 10
साल की उम्र थी। अल्लाह अकबर, इन्होंने भी कुर्बानियां दी थी। तो ये हजरत जाफर तैयार जो हुजूर अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हैं, इनके भी औलाद को अहले बैत कहा जाता है। फिर जो है अल्लाह अकबर, हजरत अकील और उनकी औलाद को भी जो है अहले बैत कहा जाता है। इसी तरह हजरत मौलाए कायनात की जो दूसरी औलाद है, यानी सैयदा पाक के अलावा ये तो जो हसनैन करीमैन है, वो तो क्योंकि अल्लाह अकबर वो तो नबी के शहजादे कहलाते हैं, इसलिए कि अल्लाह अकबर एक मर्तबा मौला हसन ने कहा कि अब्बा आप सबसे ज्यादा क्या मोहब्बत मुझसे करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। मौला अली के मौलाए कायनात ने कहा कि क्यों तुमसे मोहब्बत न करो, तो कहा वजह क्या है। अल्लाह अकबर औलाद सवाल कर लेती है बाप से, कहा आप मुझसे मोहब्बत करते हो, इसकी वजह क्या है। मौला हसन से मौलाए कायनात ने फरमाया कि बात इतनी है कि तुमसे मोहब्बत इसलिए करता हूँ क्योंकि नबी ने फरमाया कि हसन मिन्नी वाना मिन हुसैन, अल्लाह अकबर ये दोनों शहजादे मेरे बेटे हैं, तो नबी के इस फरमान पर तुम नबी के बेटे हो, इसलिए मैं तुमसे जो है दिल से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह अकबर, तो जो है इमाम हसनैन करीमैन जो है वो दोनों तो क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम के शहजादे कहलाते, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह अकबर और नबी की औलादे उनकी पुश्त से अल्लाह ने पैदा फरमाई, मगर मेरी औलादे अल्लाह ने मौलाए कायनात की पुश्त से दुनिया के अंदर जलवा कर फरमाई। अल्लाह अकबर, तो इनसे तो मोहब्बत करते हैं, मगर क्योंकि मौलाए कायनात ने सैयदा पाक जब हयात थी उस वक्त तो कोई निकाह नहीं फरमाया था, मगर उनके बाद इसलिए कि एक मर्तबा निकाह करने का सोचा भी, तो अल्लाह अकबर सैयदा पाक जो है नाराज हुई और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब तशरीफ ले गई, तो अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम ने मौलाए कायनात को बुलाया और कहा कि तुम निकाह करने का सोच रहे हो, मेरी बेटी का दिल दुखाओगे तो मेरा दिल दुखाओगे, और जिसने मेरा दिल दुखाया उसने अल्लाह को नाराज किया, अल्लाह को असियत फरमाई, अली जब तक मेरी बेटी हयात है और तुम्हारे निकाह में है, तुम दूसरे निकाह नहीं करोगे और मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे। अगर वो खुश हो गई मैं भी खुश हो जाऊंगा, और अगर मैं खुश हो गया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी तुमसे राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर, तो अब जो है इनकी मौलाए कायनात की, क्योंकि सैयदा पाक के अलावा और भी बीवी थी, बल्कि 10 कमोबेश 10 से जायद बताया जाता है कि एक के बाद दिगर जो है अल्लाह अकबर दुनिया से तशरीफ लेती गई और जो है मौलाए कायनात ने दूसरे निकाह फरमाए। तो अल्लाह अकबर उनकी अज़वाज जो मौलाए कायनात की दूसरी और उनके कमोबेश मौलाए कायनात के 10 से जायद, यानी सैयदा पाक से जो 3 अल्लाह अकबर बयान किए जाते हैं वो तो थे ही थे, हसनैन करीमैन और इमाम मोहसिन अल्लाह अकबर वो तो थे, मगर इनके अलावा 10 से जायद बेटे मौलाए कायनात के थे। एक तो जो उम्मे बनीन से जो अल्लाह अकबर मौला अब्बास जो करबला के अंदर मौजूद थे, ये भी जो है मौलाए कायनात की दूसरी बीवी, यानी कि हजरत अब्बास की वालिदा का नाम भी फातिमा था और वो उम्मे बनीन कहलाती थी। अल्लाह अकबर इनकी भी बड़ी शान है, इंशाल्लाह कभी वक्त रहा तो आगे करबला जब बयान किया जाएगा तो मौला अब्बास की जिंदगी और उनकी वालिदा की जिंदगी बयान करने की कोशिश की जाएगी। तो जो है अल्लाह अकबर उनकी जो है दूसरी अज़वाज से जितने भी औलाद कहलाई उनको जो है अल्लाह अकबर अलवी सैयद कहा जाता है, ये मौलाए कायनात की दूसरी अज़वाज से। और फिर जो है अब्बासी सैयद जो हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से अल्लाह अकबर जो दुनिया के अंदर जलवागर हुई तो वो अब्बासी सैयद। इसी तरह जो है अल्लाह अकबर सैयद की तादाद बयान की गई है कि ये सारे अब आप समझ गए, मगर इसमें सब सैयदों के अंदर सबसे अफजल जात अगर किसी की है तो हसनैन करीमैन की है, और उनकी जितनी औलाद है यानी क़यामत तक आने वाली सारी औलाद सैयदों के अंदर शुमार है। अब कई लोग कहते हैं कैसे कैसे हो सकता है कि अल्लाह अकबर सब सैयद नहीं है, आज कोई सैयद नहीं कहलाएगा, ये भी कहते हैं, ये भी बात सुनने में आई है कि गुस्ताख ये कहते हैं कि अब जो है कोई सैयद नहीं है। अल्लाह अकबर और हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ जो है हसनैन करीमैन के लिए बयान किया था। एक आसान सी इस पर 2-3 जो है दलील देने की कोशिश करता हूँ। अब समात फरमाए कि अल्लाह अकबर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो है मेरा क़यामत के पहले एक बेटा तशरीफ लाएगा दुनिया के अंदर जिसको इमाम मेहदी कहा जाता है। उनका नाम जो है मेरे नाम पर मोहम्मद होगा, उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के ऊपर जो है हजरत अब्दुल्ला होगा, और उनकी वालिदा का नाम मेरी वालिदा के नाम पर आमीना होगा। उनके चेहरे पर तिल होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूरा हुलिया बयान फरमा दिया। मियाना कद होगा, अल्लाह अकबर अचानक जाहिर होगा और वो जो है सैयद होगा। सैयद अल्लाह
के हबीब बयान फरमा रहे हैं। लोग कहते हैं आज सैयद नहीं है, जो हुजूर ने कहा था सिर्फ हसनैन करीमैन के लिए कहा था, तो फिर इसके लिए कहा इसलिए कि पहले सैयद और आखिर में सैयद, तो बीच में अगर सैयद नहीं तो आखिरी वाला सैयद आया कहां से? अल्लाह अकबर। तो हुजूर ने फरमाया जब तक वो मेरा आखिरी बेटा जिसको इमाम मेहदी कहते हैं, जिसका नाम मोहम्मद होगा, जब तक वो दुनिया में जलवा करना होगा उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। इससे ये भी पता चलता है कि अहले बैत की ताकत का अंदाजा लगाओ कि एक सैयद ने पूरी दुनिया को हयात बख्शी है और एक सैयद ने कयामत को रोके रखा है। जब वो आएगा और जब जाएगा उसके बाद ही कयामत आएगी। इससे सैयद की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अल्लाह अकबर। सैयद को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। तो ये जो है सैयद हसनैन करीमैन से, बल्कि जो है अल्लाह अकबर इमाम अली अकबर जब मैदान कारजार में गए, करबला के अंदर जब मुकाबला करने गए, तो मौला अली अकबर ने वहां पर कहा था कि मैं जो है सैयद हूँ, सैयद। अल्लाह अकबर। उस खुतबे के अंदर इंशाअल्लाह जब उनकी शहादत पढ़ी जाएगी वहां वो बयान किया जाएगा, तो यहाँ से भी पता चला कि वो भी जो है सैयद अपने आप को। बल्कि अल्लाह अकबर जब जो है यजीद के पास गया काफिला, तो वहां पर भी जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था कि मैं जो है सैयद हूँ। इस तरह की जो है दलील अल्लाह अकबर दी जाती है कि ये सैयद है। और 12 इमाम जो बयान किए गए उसमें से क्योंकि 11 तो गुजर चुके हैं, मगर एक जो इमाम मेहदी आने वाले हैं, तो इस तरह जो है इसकी दलील है कि अल्लाह ने सैयद को बाकी रखा है और कयामत तक ये बाकी रहेंगे। बल्कि उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक वो आखिरी नबी का बेटा इमाम मेहदी दुनिया के अंदर जलवा करना होगा। अल्लाह अकबर। तो ये सैयद की अब जो है सैयद से अल्लाह अल्लाह इनसे मोहब्बत करना हम पर फर्ज करार दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब आप फरमा दे। अल्लाह अकबर। देखे लहजा देखे। महबूब अगर वो चाहता तो खुद भी हुक्म देता, मगर महबूब से कहलवाया महबूब आप फरमा दे, अपनी उम्मत को फरमा दे कि अल्लाह अकबर मैंने जो दीन की खिदमत की है, अल्लाह अल्लाह इस अरब का माहौल बदला है। जब मैं दुनिया के अंदर जलवगर हुआ तो अरब का माहौल ऐसा था कि अपनी माओं के साथ लोग जिना करते थे, अल्लाह अकबर जानवरों के साथ जिना करते थे। ये कौम पत्थरों के अंदर रहने के बाद पत्थर जैसी हो चुकी थी। इस कौम को हमने आसमानी हिदायत का सितारा बनाया। इस कौम को हमने जीने का शऊर अता फरमाया। बेटियों को जिंदा दफन करने वाले को हमने अल्लाह अकबर सुधारा और वो बेटियों के वाली बन गए। अल्लाह अल्लाह। और फिर हमने किसी के लिए दीन के लिए पत्थर खाए, दीन के लिए गालियां सुनी, दीन के लिए बुरा भला चुना। इसी तरह हमारी गुस्ताखी हुई, खानदान को सताया गया। ये सारी चीजें जितनी हमने मेहनत की है दीन के लिए, और जो है गार पर जाकर इबादत करते थे, कौम सताती थी इस वजह से। ये जो कुछ भी किया महबूब फरमा दे, हम इसकी कोई उजरत नहीं मांगते, यानी कि कोई बदला नहीं चाहिए हमें। बस हमने ये सारी चीज की अल्लाह के लिए की और अल्लाह ने इसीलिए भेजा था। मगर एक कि मेरी कराबतदारों से मुवद्दत करना। अल्लाह अकबर। यहाँ पर मुवद्दत कहाँ है? मोहब्बत और मुवद्दत के अंदर बहुत फर्क होता है। इसको समझे कि जहाँ मोहब्बत होगी मोहब्बत वहाँ मुवद्दत नहीं होगी, मगर जहाँ मुवद्दत होगी वहाँ मोहब्बत जरूर होगी। इसको आसान क्यों समझे कि अल्लाह अकबर। देखो हर बंदा शरीफ होता है, मगर हर शरीफ अल्लाह अकबर आलिम नहीं होता। इसको और आसान आपके लिए कर दूं कि आपने मछली जो है आपने देखी है मछली, अल्लाह अकबर। उससे पहले एक और मिसाल दूं कि आपने जो है अल्लाह अल्लाह मेंढक देखा है। मेंढक जो है वो ऐसा जानवर है कि वो पानी में भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है। इसी तरह जो केकड़ा है तो उसको भी जब पानी के बाहर निकाला जाता है तो वो अपना पाँव हिलाता है, यानी कि उसको पानी से मोहब्बत तो है कि वो पानी के अंदर बहुत हयात रहता है और हरा भरा रहता है, मगर पानी के बाहर भी जब उसको निकाला जाए तो वो फुदकता है। जो मेंढक होता है वो फुदकता रहता है, यानी कि पानी से मोहब्बत है। इसको मोहब्बत कहते हैं कि अगर पानी में रखा जाए तो बहुत जो है हरा भरा रहता है, मगर बाहर निकलने के बाद जो है वो मर नहीं जाता पानी के बिना, यानी वो पानी से
मोहब्बत तो करता है मगर मुवद्दत नहीं करता। मगर अब मछली की मिसाल सुनो, अल्लाह अकबर, कोई बंदा जाए और समंदर से मछली को पकड़ के लाए और फिर जो है अपने मखमल के बिस्तर पर उसको सुलाए और कहे कि मैं तुझे जो है मखमल के बिस्तर पर सुलाता हूँ। अल्लाह अकबर, आप सच बताना मछली की हालत क्या होगी? मछली कहेगी कि मेरे लिए मखमल का बिस्तर कोई कामदे नहीं है, इसलिए कि मेरे लिए तो पानी है। वो मखमल के बिस्तर पर अल्लाह अकबर तड़पेगी, तरसेगी और जो है तड़पेगी, बल्कि मर जाएगी, इसलिए कि उसको पानी से मुअद्दत है, वो पानी के बिना नहीं रह सकती। और फिर और आगे बढ़े, अल्लाह अकबर, आप अपने घर में मछली लाए और उसको आपने काटी और उसको जो है साफ की, धोई और फिर उसको जो है पकाई और फिर आपने उसको दांतों से चबाकर खा गए, वो पेट के अंदर गई। अब जितने खाते हैं उनको पता है मछली की एक खुसूसियत, देखो मुवद्दत किसे कहते हैं और अहले बैत की शान पता चलेगी। अल्लाह अकबर, आपने मछली को पकाई, दांतों से खाई, पीस पीस के पेट के अंदर डाल दी। मगर जब पेट के अंदर जिस दिन आप मछली खाते हो आपको ज्यादा प्यास लगती है, वो अंदर जाने के बाद भी पानी से इतनी मुवद्दत है कि पेट के अंदर अल्लाह अकबर काटी गई, समंदर से निकाली गई, काटी गई, पकाई गई और फिर जो है चबाकर पेट के अंदर डाली गई। मगर फिर भी वो अंदर से भी पानी अल्लाह अकबर मांग रही है। या अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि महबूब फरमा दो, इनसे मोहब्बत नहीं बल्कि इनसे मुवद्दत करना है, यानी जो इनसे मुवद्दत करेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कि अब मोहब्बत करने वाला कभी छोड़ भी सकता था, मगर यहाँ बता दिया गया। अल्लाह अल्लाह, मैंने जो अशार पढ़ा इमाम शाफई का, वो फरमाते हैं आलुन नबी ज़रियती वहुम इलैहि वसीलती अर्दुम बिही अतानी। अल्लाह अकबर फरमाते हैं कि ए अहले बैत, मेरी नमाज, मेरे रोजे, मेरी ज़कात, ये सारी चीजों पर मुझे कोई फख्र नहीं है। अगर ये चीज मेरी कबूल होगी तो आपकी मोहब्बत के सदक़े में कबूल होगी। यानी कि अल्लाह अकबर हमारे लिए उनकी मुवद्दत जो है, उनकी मोहब्बत को मुवद्दत के अंदर कि उनके बिना कोई चारा नहीं और उनकी मुवद्दत के बिना पर अगर आप अमल भी करते हो आपका अमल काबिल कबूल नहीं है। आप नमाज पढ़ते हो काबिल कबूल नहीं है, ज़कात देते हो काबिल कबूल नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जिस सीने में मेरे आल की मोहब्बत नहीं उसका अमल कोई काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह अकबर, तो अब जो है आइए आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का फायदा क्या है और नुकसान क्या है, इसको जो है समाअत करते हैं इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा अल्लाह अकबर लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी आल से आगे न बढ़ना, आल से आगे न बढ़ना बल्कि उनसे हमेशा पीछे रहना। अल्लाह अकबर, आप जरा समाअत करें कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आल से आगे न बढ़ना। आज कौम जो पीछे है इसकी वजह यही है कि हमने आले नबी का अल्लाह अकबर जैसी इज्जत करनी चाहिए थी वैसी इज्जत हमने नहीं की। हम जो है उनको पीठ के पीछे डाल रहे हैं। याद रखें कि आले अहले बैत बहुत बड़ी शान रखते हैं और हमारे दरमियान ये मौजूद हैं, इनकी इज्जत कर लो, इनको आगे रखो हर मामले में। अब जो है कई लोग कहते हैं कि वो तो ये करता है, वो कुछ भी करता है, आप क्या करते हो ये देखें। इसलिए कि अल्लाह अकबर उनको जो है अमल की बुनियाद पर उनकी शान बयान नहीं की गई है। उनकी जो शान बयान की है वो निस्बत रसूल और खून खैरुर रसूल की वजह से। इसलिए कि मैंने इमाम अहले सुन्नत का पहले शेर पढ़ा कि खून खैरुर रसूल से जिनका खमीर, खमीर कहते हैं कि जैसे रोटी के लिए आटा गूंदा जाता है तो वो खमीर होता है, खमीर यानी कि जौ की रोटी, इसी तरह बाजरे की रोटी, तो वो खून खैरुर रसूल से बने हुए हैं। यानी जिस खमीर से हुजूर अलैहिस्सलाम को बनाया गया उसी खमीर से अहले बैत को बनाया गया। ये अहले बैत है, तो उनकी जो निस्बत और उनकी जो इज्जत करना हम पर फर्ज करार दिया गया वो अमल की बुनियाद पर नहीं है बल्कि वो जो है अल्लाह अकबर हुजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत और खून की बुनियाद पर है। तो अब हम पर फर्ज है वो कुछ भी करे, वो दाढ़ी मुंडा है या कुछ भी काम करता है शरीयत के दायरे के अंदर अगर वो है और गुमराह नहीं हुआ तो फिर हम पर जो है, और अगर ऐसा कभी हो भी जाए कि वो कुछ गलती कर दे तो उसका जो है तरीका हमारा ये होना चाहिए कि हम उसको अच्छे अंदाज के अंदर उसकी इस्लाह करें। इसको जो है
बहुत दूर नहीं जाते, बल्कि हम सब के इमाम इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी, अल्लाह अकबर, उन्होंने कैसे सैयदों की इस्लाह की। एक सैयदजादे आपकी बारगाह के अंदर आए और आप इमाम अहले सुन्नत सैयदों से बड़ी मोहब्बत करते थे। अल्लाह अल्लाह, बहुत मोहब्बत। आपने सुना है, बार हाँ सुना है, वो पालरी वाला वाकया कि एक सैयद ने उठा ली थी, आपने जो है फिर उठने और उसको सैयदजादे को पालरी के अंदर बिठाया और आपने अपने कांधे से वो पालरी को उठाया था। अल्लाह अकबर, वो सैयद आज भी अभी भी हयात है, इस तरह बयान किया जाता है। तो अल्लाह अल्लाह, सैयदों से बड़ी मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत ने की है। तो एक सैयदजादे आए आपकी बारगाह के अंदर, तो आपने क्या देखा कि उसके हाथ के अंदर सोने की अंगूठी है, और सोने की अंगूठी क्योंकि मर्दों के लिए हराम है, हुजूर अलैहि सलाम का फरमान है। आज हमारे लोग जो हैं कड़े पहनते हैं, ये पहनते हैं, ये सारी चीजें हराम है। बल्कि एक जो है शख्स आया हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह के अंदर, उसने कड़ा ऐसी कुछ चीज पहनी थी जो तांबे की या कुछ और धात की थी। तो हुजूर अलैहि सलाम ने कहा कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तो अल्लाह के हबीब ने उससे कहा कि या रसूल अल्लाह, बीमारी की वजह से ये कड़ा मैंने पहना है। अल्लाह के हबीब ने क्या जुमला फरमाया, अल्लाह अकबर, जो पहनते हैं इधर उधर की चीजें, इसलिए कि हुजूर अलैहि सलाम ने सब मर्दों के लिए हराम किया है। जब मेरे नबी ने हराम करार दिया गया तो फिर हम उस तरफ जो है जाएंगे भी नहीं। अल्लाह अल्लाह, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर तूने बीमारी कम होने के लिए पहना है तो अल्लाह तेरी बीमारी को और बढ़ा देगा, इसलिए कि ये तेरे लिए हराम है और तू अगर इससे अल्लाह तुझे कभी शिफा नहीं अता फरमाएगा। इसलिए जो है एक अंगूठी सिर्फ, वो भी एक नंग वाली जो है 4 माशी की, जो हुजूर अलैहि सलाम ने बयान फरमाया, जो शरीयत ने इजाजत दी है, इतना ही पहने, उससे ज्यादा न पहने, वरना आप अपने हाथों के अंदर जो है हमेशा जहन्नम के अंगारे भर रहे हैं। अल्लाह अकबर, इसलिए इससे बच्चे। बल्कि एक सहाबी आए हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम को, अल्लाह अकबर, उन्होंने जो है हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में आए तो अंगूठी पहनी थी सोने की। हुजूर अलैहि सलाम को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। जब सलाम किया हुजूर अलैहि सलाम ने मुंह फैल लिया। जब फैल लिया तो दूसरी तरफ गए, वहां से भी फैल लिया। क्या या रसूल अल्लाह, गलती क्या हुई है? या मेरे आका, आप ऐसा न करें, आप रुक जाएंगे, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, गलती बताए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, तुम्हें पता नहीं है कि सोना मर्दों के लिए हराम है, तुमने सोने की अंगूठी पहनी है। अल्लाह अकबर, वो सहाबी थे। हुजूर अलैहि सलाम का जब फरमान सुना, हुजूर अलैहि सलाम की नाराजगी देखी, फौरन अंगूठी उतार कर वहां फेंक दी। हुजूर अलैहि सलाम चले गए, अल्लाह अकबर, वो फेंक दी। किसी सहाबी ने कहा कि इसको ले लो और कहीं बेच देना और इसकी रकम को इस्तेमाल कर लेना। वो सहाबी कहते हैं कि जिससे हुजूर नाराज हुए और एक मर्तबा उतार कर फेंक दी, वो चीज हम फिर दोबारा लेते नहीं है। अल्लाह अकबर, ये सहाबी की जिंदगी थी। तो एक ही जो है अंगूठी पहनना जायज है। इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में वो जो है सैयदजादे आए, सैयद थे, अल्लाह अकबर आए, सोने की अंगूठी पहनी थी। हाथ में जब सोने की अंगूठी देखी तो फिर जो है आपने कहा कि वो सैयदजादे, आपका खानदान बड़ा सखी है और सैयद होता ही सखी है। बल्कि फरमाया जाता है कि सैयद को कहीं से न पहचान सको तो उसकी सखावत से पहचानो, इसलिए कि वो बहुत सखावत करता है और सखावत ऐसी करता है कि घर के अंदर कुछ नहीं होता फिर भी लोगों को बांटता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर, सखी ऐसा, बल्कि सखियों का सखी, सैयदों का आका, सैयदों का बाप, सैयदों का जद्दे आला, मौलाए कायनात। एक फकीर आया तो जो है उसने कहा कि अल्लाह वास्ते कुछ दे दो। कहा जाओ वहाँ मौला अली, मौला हुसैन का जो है घर है, वहाँ जाकर मांगो। अल्लाह अल्लाह, जाकर वहाँ कहो, वहाँ दस्तक दो, तुम्हें खिलाया जाएगा। तुम भूखे हो कई दिन से, जाओ खिलाएंगे। दस्तक दी। अल्लाह अकबर, मौला हसन जो है उनके घर से बाहर आए। कहा क्या बात है? कहा बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाना खिलाओ। दस्तरखान सजाया गया और बहुत नेमतें रखी गई। अब फकीर क्योंकि कई दिन से भूखा था, उसने जो है पहले तो खा लिया। जब खा लिया तो याद आया कि एक दरवेश जो है जिसने मुझे यहाँ भेजा है, वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ सूखी रोटी चबा रहा है, और ऐसी सूखी रोटी, और अल्लाह अकबर, ऐसी सूखी रोटी चबा रहा है कि वो दांत से टूटती भी नहीं थी। वो पानी में भिगो भिगो कर दबा जो है चबा रहा है। तो ये बड़े सखी लोग हैं, इसलिए कि मुझ जैसे फकीर को इतना खाना दिया। अब इससे पता चलता है हमारा होता ऐसा है कि घर के अंदर जो बासी पड़ा हुआ होता है वो हम सब जो है फकीर को देते हैं। मगर मौला अल्लाह अकबर, मौला हुसैन और अहले बैत के घराने से पता चला कि जो सबसे अच्छा होता है वो राह खुदा के अंदर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। तो वो जो है सैयद
वो फकीर जो आया था उसने कहा कि तुम्हें मुझे तो बहुत खिलाया, एक जो दरवेश है वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ सूखी रोटी चबा रहा है, उनको भी कुछ दे दो। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा कि जिसके दस्तरखान पर तुम खा रहे हो वो उन्हीं का दस्तरखान है और वो इसी घर का मालिक है, कहा वो कोई और नहीं हो सकता। यकीनन वो मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा ही हो सकता है, इसलिए कि हमने सुना है कि अहले बैत की सखावत ऐसी है कि वो तो भूखे रहते हैं मगर लोगों को अच्छा खाना खिलाते हैं। अल्लाह अकबर, बहुत सखी। बल्कि अगर आज भी देखना है तो अजमेर शरीफ चले जाए, आज भी लंगर मिलता है, जो भी गरीब जाता है वहां से खाकर वापस तरफ आता है। अल्लाह अकबर। बल्कि वहां का गरीब जो होता है फकीर होता है। बहुत अच्छी बात याद आई कि एक सैयद ज़ादे जो है अल्लाह अकबर अजमेर शरीफ गए, उनको एक फकीर मिला उनके गांव का। उन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, मुझे पहचाना? कहा नहीं पहचाना। कौन हो? कहा मैं आपके गांव का हूँ। अल्लाह अकबर। जब कहा कि आपके गांव का हूँ तो कहा नहीं पहचानते, फिर भी जो है तुम तो मेरे गांव के हो। सैयद साहब ने कहा तुम मेरे गांव के हो। कहा यहाँ क्या कर रहे हो? कहा भीख मांग रहा हूँ। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा भीख मांग रहा हूँ। सैयद देखो ख्वाजा के दर पर भी अल्लाह अकबर कितना मिलता है। उसने कहा कि सैयद साहब मैंने इसी चौखट से भीख मांगते मांगते 2 उम्रा किए हैं, 2 उम्रा कर चुका हूँ और अभी आप दुआ करें। वो सैयद साहब को कह रहा है कि अभी आप दुआ करें कि अब हज की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा ख्वाजा इतना देता है, इतना देता है कि अल्लाह अकबर दामन को भर दिया करता है। जब ख्वाजा बेटे के बेटे का ये आलम है तो फिर आका मौला कायनात का आलम क्या होगा। अहले बैत की सखावत बहुत जो है अल्लाह अकबर मशहूर है। बल्कि हजरत जाफर सादिक को कहा था किसी ने कि अल्लाह अल्लाह, मेरा जो है मेरा जद ऐसा सखी था कि हर दरवाजे से आने वाले फकीर को देता था। तो मौला जाफर सादिक ने कहा कि मेरे मुस्तफ़ा मेरे नाना तो ऐसे सखी थे, अल्लाह अकबर किसी को एक बार देते थे तो फिर उसको देने वाला बना दिया करते थे। बल्कि एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया और कहा या रसूल अल्लाह, ये बकरियां जो है अब 2 पहाड़ों के दरमियान जहां नजर जाए वहां तक बकरियां नजर आ रही थी। कहा या रसूल अल्लाह इसमें से कुछ दे दे। अल्लाह के हबीब ने कहा ये सारा तू लेकर चला जा। अल्लाह अकबर। वो अपनी कौम के दरमियान गया और कहा कि कलमा पढ़ लो मोहम्मद का, इसलिए कि वो इतना सखी है, इतना देता है कि देने वाला बना देता है। अल्लाह अकबर। बड़े सखी लोग होते हैं सैयद ज़ादे। तो अर्ज कर रहा था इमाम अहले सुन्नत की बारगाह के अंदर वो सैयद ज़ादे आए, उन्होंने अंगूठी पहनी थी। कहा कि आप बहुत सखी होते हैं, ये अंगूठी जो आपकी है बहुत खूबसूरत है, अगर आप मुझे तोहफा कर देंगे तो बड़ी करम नवाजी होगी। देखो ये इस्लाह का अल्लाह अकबर इमाम अहले सुन्नत ने तरीका बताया कि सैयद की इस्लाह हम किस तरह करेंगे। अल्लाह अल्लाह। जब कहा अब जो है सखी थे उन्होंने जज्बात में आए और जो है वो अल्लाह अकबर अंगूठी उतार कर इमाम अहले सुन्नत को अता कर दी। अल्लाह अकबर। जब वो चले गए, अब चले गए तो इमाम अहले सुन्नत ने अपने खादिम को हुक्म दिया कि इसके अंदर थोड़ा और ज्यादा सोना जो है डलवाओ और इसको जो है फीमेल के लिए बनवाओ और एक और अंगूठी चांदी की जो है अल्लाह अकबर 1 नंग वाली बनवाओ। वो दोनों बनवा कर लाई गई। फिर इमाम अहले सुन्नत ने खत लिखा कि सैयद ज़ादे आपके हाथ के अंदर सोने की अंगूठी थी और आपके नाना का फरमान है कि सोना मर्दों के लिए हराम है, इसलिए ये जो है अल्लाह अकबर मैंने 2 तोहफे भेजे हैं। एक आपकी अंगूठी के अंदर और सोना बढ़ाकर जो है बनवाई है वो आपकी बीवी साहिबा के लिए है और एक चांदी की अंगूठी बनवाई है वो आपके लिए है, अगर आप कबूल फरमाएंगे तो बड़ी करम नवाजी होगी। अल्लाह अकबर। ये जो है इस्लाम का तरीका इमाम अहले सुन्नत ने बताया। इसलिए जो है अगर सैयद दाढ़ी मुंडे हैं कुछ भी हैं, बस हम पर उनकी ताजीम फर्ज कर दी गई है, हमारा काम है कि हम उनकी ताजीम करें। इसलिए कि अल्लाह अकबर जो है बताया जाता है कि एक बहुत बड़े शख्स बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े मुहद्दिस। देखो हम उनकी अल्लाह अकबर ताजीम नहीं करते हैं तो हमारा कितना बड़ा खसारा है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े। जब अल्लाह अकबर जो है एक सैयद जो गुनहगार था उनका जब इंतकाल हुआ तो वो मुहद्दिस की बारगाह में लोग आए और कहा कि ये सैयद ज़ादे हैं, इनकी आप जनाजे की नमाज पढ़ा दे। तो वो जो है मुहद्दिस साहब थे, उन्होंने कहा वो गुनहगार बदकार, मैं उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा था। रात में सोए तो ख्वाब में अल्लाह अकबर हुजूर अलैहिस्सलाम और जो है सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देखा और जो है हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि सैयदा ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी लख्ते जिगर, तुम इनसे मुंह क्यों फेर रही हो, वजह क्या है कि तुम इनसे नाराज हो। अल्लाह अकबर ये मुहद्दिस से बहुत बड़े। तो कहा कि बात ऐसी है कि इसने मेरे बेटे की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई इसलिए मैं इनसे नाराज हूँ। अल्लाह अकबर।
आप जरा सोच सकते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम मुहद्दिस से भी नाराज हो सकते हैं सिर्फ नमाज जनाजा न पढ़ाने की बुनियाद पर। इसलिए बस हमें हुक्म है कि हम पर कुरान के अंदर और फिर अहले बैत की शान क्या बयान करूं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वक़िफूहुम वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून। सूरह साफात के अंदर 23वें पारे में फरमाता है कि अल्लाह अकबर, सब हिसाब हो जाएगा, नमाज का सवाल हो जाएगा, ज़कात का सवाल हो जाएगा, रोजे का सवाल हो जाएगा। क़यामत के दिन सारी चीजों का जब हिसाब हो जाएगा अब ऐलान होगा कि इसको जन्नत के अंदर भेज दिया जाए, जन्नत में जाने वालों का परवाना बयान कर दिया गया होगा। इतने में जो है अभी जन्नत की तरफ लोग बढ़ रहे होंगे, फिर एक आवाज दी जाएगी वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, रोको 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 और इनसे पूछो। अल्लाह, नमाज का हिसाब हो चुका, ज़कात का हिसाब हो चुका, रोजे का हिसाब हो चुका, लोगों से दरगुजर का हिसाब हो चुका, लोगों के माल का हिसाब हो चुका, इसके माल हलाल का हिसाब हो चुका, अब इसके लिए जन्नत का परवाना है। अब क्या जो है इसको रोका गया और अब क्या पूछा जाएगा। अल्लाह अल्लाह मुफस्सिरीन, इसलिए कि कुरान की 70,000 से ज़ायद तफासिर मौजूद है। अब जो है पूछा जाएगा, इसको रोको रोको और पूछा जाएगा। बोला क्या पूछा जाएगा? कहा कि इससे पूछो कि मेरे अहले बैत के मामले के अंदर कैसा था, अगर ये अहले बैत से मोहब्बत करता था तो इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, और अगर ये अहले बैत के मामले में डंडी मारता था तो फिर इसके लिए जन्नत के अंदर कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जो है अहले बैत से मोहब्बत करे, दिल से मोहब्बत करे, और हम पर इनकी अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह अकबर फर्ज कर दी गई है, कुरान के अंदर फर्ज कर दी गई है। हुजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत की बुनियाद पर अहले बैत से वाबस्ता रहे। इंशाअल्लाह जो आगे का उन्वान है, अभी और भी जो है शान बयान करनी है कि अहले बैत से अल्लाह अकबर किस तरह मोहब्बत करनी है, और अगर नहीं करेंगे अकड़ की बुनियाद पर तो फिर हमारा अंजाम क्या होना है इंशाअल्लाह कल बयान होगा आगे का। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह की तौफीक से आप जो है कल भी तशरीफ लाए। ये भी अहले बैत की महफिल है और यहाँ हम आते हैं, यहाँ बैठते हैं, ये भी यकीनन रायगा नहीं जाएगा। यकीन माने कि वो इतना देते हैं, इतना देते हैं कि लोगों के दामन को भर देते हैं। अगर आप तकालीफ में हैं, मुसीबतों में हैं, तो किसी भी जो है करबला की महफिल में चले जाए और शहादत मौला अब्बास पढ़ी जाए, अपने दिलों के अंदर मुरादे ले। अगर अल्लाह पूरा न करे तो फिर दामन को पकड़ लेना। अल्लाह अकबर, बल्कि मौला अब्बास का वो नाम है, अहले बैत के अंदर वो नाम है कि जब शहादत पढ़ी जाती है और जिसके घर में औलाद नहीं होती है, वो दिल के अंदर अगर इरादा करे कि अल्लाह मुझे औलाद दे, तो अल्लाह अकबर 1 साल होते होते अल्लाह तबारक व तआला उनको औलाद से भर देता है। अल्लाह अकबर, ये जो है इनके नाम है और इनके नामों की बड़ी बरकत है। इसलिए जो है इनसे वाबस्ता रहे, इनका जिक्र हमेशा करते रहे। अपने बच्चों को जो है सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत सिखाएं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये 2 मोहब्बत और तीसरी मोहब्बत कुरान की सिखाएंगे तो अल्लाह ने चाहा तो आपकी औलाद आपकी भी वफादार रहेगी और जो है आपको जन्नत तक पहुंचाने के लिए वो काम आएगी। वरना याद रखें कि अगर दुनिया की मोहब्बत सिखाएंगे तो फिर जो है आप उनके पीछे तबाह हो जाएंगे। इसलिए कि औलाद भी हमारे लिए बड़ी आजमाइश है। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया कि हमने जो है फलों की कमी से भी हम आपको आजमाएंगे, फलों से भी आजमाएंगे। फलों से मुराद समरात से मुराद जो है, जो सूरह बकरा के अंदर समरात है, मिनस समरात, अल्लाह अकबर, इससे मुराद जो है औलाद भी ली गई है। इसलिए औलाद आजमाइश है, इनको ये चीजें सिखा दो, इंशाअल्लाह वो आपकी वफादार रहेगी। आप कब्र में जाओगे वहां भी आप पर जो है फातिहा खानी करेगी। मगर शर्त यही है कि हम इनसे सिखाए, नहीं सिखाते हम किसी के। आज की अल्लाह अकबर जो हमारी मोमिन मुसलमानों के बच्चे हैं वो किसी की इज्जत नहीं करते। हम देखते किसी की इज्जत उनके नहीं, किसी को सामने जवाब दे देना, बड़ों से भी जो है बदतमीजी करना। याद रखे कि हमारा मजहब ऐसा पाकीज़ा मजहब है कि जिनमें अल्लाह अकबर किसी का दिल दुखाने पर बड़ी बड़ी वईदें बयान की गई है। बल्कि जो है ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि जब बंदा किसी का दिल दुखाता है, दिल दुखाता है, तो उसके दिल से पहले अल्लाह ने कहीं पर्दे रखे और एक एक पर्दे के अंदर फरिश्ते हैं। अब जब दिल दुखाता है मोमिन का, अल्लाह अकबर, तो वो दिल बाद में दुखाता है, पहले ये जितने फरिश्ते अल्लाह ने मामूर किए उसके दिल पर, वो सारे फरिश्तों को अज़ियत देता है। अब जो फरिश्तों को अज़ियत दे अल्लाह अकबर, फिर उसका अंजाम क्या होना है। इसलिए जो है अपने बच्चों को अदब सिखाए, बहुत जरूरी है। याद रखे कि कभी कभी पूरी जिंदगी की इबादत वहां तक नहीं पहुंचा सकती जहां तक एक
एक लम्हे का अदब इंसान को ले जाता है। इसलिए माँ बाप का अदब इसलिए नहीं है कि वो पहले किसी का अदब सिखाते नहीं, फिर वो माँ बाप का भी अदब नहीं करते और माँ बाप को भी गालियां देते हैं। इसकी वजह यही है कि हम दीन से बहुत दूर हो चुके हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया इस कौल पर अमल कर लें कि अपनी औलाद को सबसे पहले 3 चीजें सिखाए। नंबर 1 के पहले मेरी मोहब्बत, फिर मेरे आल की मोहब्बत और फिर कुरान की मोहब्बत। इंशाअल्लाह कभी आपकी औलाद गुमराह भी नहीं होगी और आपकी बेवफाई भी आपके साथ नहीं करेगी। अगर वफादार हो जो है औलाद को रखना चाहते हो तो ये 3 चीजों की मोहब्बत सिखाए। इंशाअल्लाह दुनिया भी सवरेगी, आखिरत भी सवरेगी। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान बयान अगर कोई गलती हो अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में माफ अता फरमाए। मैं आप सबको गवाह बनाकर कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो आगे की शान इंशाअल्लाह कल भी जो है अहले बैत पर पढ़ेंगे और अल्लाह ने